पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें सेंटेंस बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। तो जैसे हर एक टेंस को में अपन सेंटेंस बनाते हैं, उसकी स्ट्रक्चर भी चलती है। तो वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस बनाएंगे तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो उसमें सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनाएंगे, पॉजिटिव। और पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कहा जाता है। तो इसमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले अपन को चाहिए होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है वॉज या फिर वर्ब। और जहाँ भी कंटिन्यूअस वर्ड आ जाए तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब की बारी आती है। तो मैन वर्ब उसमें कौन सी यूज़ करेंगे, तो अपन ये देखेंगे कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस अगर आप सुन लो, जैसे कि आपको कभी कंटिन्यूअस टेंस की अगर बारे में पूछा जाए, बताया जाए, तो उस कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ आईएनजी है। जब भी कंटिन्यूअस टेंस आ जाए तो कंटिन्यूअस टेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। तो इसमें अपन यूज करेंगे अपन फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आ जाएंगे आईएनजी और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट जो कि इसको डूअर कहा जाता है, डूअर बोले कि करता, काम को करने वाला। और इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब। ठीक है, अब अपन देखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट तो सारे होते हैं। जैसे सब्जेक्ट इसमें आपको बताया, पहले भी बता चुके हैं कि सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है जैसे कि ही, सी, इट या फिर नेम, ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू और दे। अगर कोई प्लूरल वर्ड आ रहा है तब भी उसके वो भी प्लूरल होगा। सिंगुलर कोई वर्ड आ गया तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। अब बात करता है अपन वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ पहुंच जाएगी। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जैसे कि ही, सी, इट, नेम, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अपन वॉज। और जब आई अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो आई के साथ भी अपन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज। अब आई को छोड़कर जो भी प्लूरल सब्जेक्ट बचा है जैसे कि वी, यू एंड दे, अगर कोई प्लूरल वर्ड है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अपन वर्ब। अब देखते हैं अपन सेंटेंस वो एग्जांपल के तौर पे। पहला सेंटेंस ये बना है जैसे कि एक नेम है स्नेहा, और ये सब्जेक्ट हो गया कौन सा होगा कि एक नेम है, तो वो नेम कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा, नेम, वो सब्जेक्ट हो जाएगा सिंगुलर। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग यूज करेंगे अपन वॉज। एंड रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में अपन यूज कर रहे हैं आईएनजी, रीडिंग एंड नोवेल, और नोवेल हो गया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे अपन आई सब्जेक्ट रखेंगे, दूसरे सेंटेंस में देखते हैं आई, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज। आई वॉज ड्राइविंग अ बाइक। ठीक है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज किया अपन ने वॉज, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज किया आईएनजी। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे कोई प्लूरल लेते हैं जैसे कि दे। अब दे सब्जेक्ट आ रहा है तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अपन वर्ब। तो यहाँ यूज करेंगे दे वर्ब। राइटिंग अ बुक, दे वर्ब राइटिंग अ बुक। ये क्या हो जाएगा, जैसे दे हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं अपन वर्ब। दे वर्ब राइटिंग, राइट के साथ लगा दिया आईएनजी। एक बात ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी कोई वर्ब आ रही है और उसके लास्ट में ई आ रहा है, ऐसी कोई वर्ब जिसके लास्ट में ई आ रहा है और उसमें अपन को आईएनजी लगाना है, आईएनजी लगाना है, तो उसमें क्या करेंगे अपन ई को हटा देंगे। जैसे कि टेक, अब टेक में क्या आ रहा है ई, और इसमें अपन को लगाना है आईएनजी। अब क्या करेंगे अपन, तो ये ई है वो हट जाएगा, तो क्या बनेगा इसका टैकिंग।
इसमें इसका बन जाएगा टेक्निकल। तो इस तरह ऐसे वर्ड है जैसे कि अपन यहाँ यूज किया राइट, तो राइट में क्या लगाएंगे अपन आईएनजी, जैसे कि इसमें ई दे रखा है तो इसको कैसे चेंज करेंगे अपन, ई को हटाकर सीधे क्या लगाना है आईएनजी रख देना है। तो अब इसमें देखते हैं, ये तो होगा इसका सेंटेंस, तो ये होगा इसका पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसके बाद में बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव में नोट लगाते हैं। पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसमें आ जाएगी हेल्पिंग ऑफ वर्ब्स या फिर वर्ब, और अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नोट लगेगा। अगर ऐसे भी है जिनको पता नहीं होता कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट कब वो कहाँ लगाए, कई ऐसा करते हैं कि मैनो के बाद नोट लगाते हैं, कई सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं, तो यहाँ से अपन थर्ड नंबर पे हमेशा नोट लगाएंगे। फर्स्ट पे आ गया सब्जेक्ट, सेकंड पे आ गई हेल्पिंग वर्ब, सेकंड पे, अब थर्ड पे अपन लगाएंगे नोट। तो थर्ड नंबर पे हमेशा अपन नोट लगाएंगे, और फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव तो इसमें पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो दो तरीके से बनाए जाते हैं। तो पहला जो बनता है वो जैसे कि हेल्पिंग वर्ब से बनता है, फिर दूसरा बनता है WH वर्ड से। अब देखो कैसे हेल्पिंग वर्ब से बनाना है, कैसे WH वर्ड से बनाना है, जिससे भी अपन को इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस बनाना है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से बनाना है चाहे WH वर्ड से बनाना है, तो जिससे भी बनाना है, जैसे अपन सबसे पहले हर सेंटेंस में रहेगा सब्जेक्ट पहले आ रहा है, तो अपन को इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को अपन सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। अगर WH वर्ड से इंटरोगेटिव बनाना है तो WH वर्ड है वो सबसे पहले रखेंगे, सब्जेक्ट से भी पहले। तो अपने पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब, अपन हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब। अब यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ आई तो ये सेंटेंस अब क्या बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब आ जाएगी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसे ही अपन हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आ रहे हैं तो लास्ट में हमेशा क्या लगेगा इंटरोगेटिव मार्क या क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, क्वेश्चन टैग भी बोलते हैं। अब देखो इसके बाद बनेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा वाज, फिर आ जाएगा वर्ब। एक्चुअल में वैसे देखा जाए तो इंटरोगेटिव है तो सेम ये होगा, नेगेटिव आते हैं अपन उसमें नोट डाल देंगे वही थर्ड नंबर पे। तो सबसे पहले क्या गई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या गया दो नंबर पे सब्जेक्ट, अब थर्ड नंबर पे अपन डाल देंगे नॉट, और फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है तो यहाँ लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया सेंटेंस, अपने सेंटेंस को कैसे क्रिएट करना होता है। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे एडवर्ब कि जो कि एग्जाम का मैटर होता है, एडवर्ब कौन सी कैसे क्या यूज करते हैं एडवर्ब। अब एडवर्ब होती है वो एक सेंटेंस होगा अपने पास, और उस सेंटेंस में टेंस की पहचान करते हैं, वो भी किसके द्वारा करते हैं अपन एडवर्ब के द्वारा। कि कोई भी इंग्लिश सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में अपन को एक एडवर्ब दी गई मिलेगी, उस एडवर्ब से अपन उसको पहचान लेंगे। अब देखो इसमें एडवर्ब कौन कौन सी है, अब मैंने इसमें एक फॉर्मूला बना रखा है, इसको याद करने का शॉर्ट तरीका है टाटा वाव। टाटा जो कंपनी है अच्छी कंपनी है, इंडिया में मानी जाने वाली कंपनी है, जिसमें इसमें थोड़े इसको T4 क्या करना है, A4 क्या होगा, फिर सेकंड T है, फिर A है, फिर W है, फिर A, फिर W। अब इनको कैसे देखते हैं, अलग अलग देखते हैं। तो T4 हो जाएगा इसमें दैट वे। फिर सेकंड जो A है इसका करेंगे एट दैट टाइम। सेकंड जो T है इसका करेंगे दोज डेज। फिर A है इसका करेंगे अपन एट दैट मोमेंट। फिर बारी करते हैं अपन W का हो जाएगा व्हेन, A का हो जाएगा एज, फिर ये जो W है इसका हो जाएगा व्हाइल। टाटा वाव, ये इसके शॉर्ट फॉर्म अपन ने कंप्लीट कर दी।
अब देखो एग्जाम्पल इनका, ये एग्जाम्पल में कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे आने वाले हैं। एग्जाम में जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि हमको ब्लैंक आएगा, यहाँ एक वर्ब दे लिखी होगी, रीड स्टोरी दैट डे। अब अपने पास ऐसे एग्जाम में एक सेंटेंस मिलेगा, इस सेंटेंस को फिल करना है इस ब्लैंक में। कैसे क्या फिल करेंगे, अब अपने पास यहाँ पे इस सेंटेंस में एक एडवर्ब दे रखी होगी और यहाँ एडवर्ब का है दैट डे, दैट डे। और जब भी ऐसे ये टाटा वाली या फिर ऐसे जो ये वर्ड अगर आपको कहीं मिल रहे हैं सेंटेंस में, तो उसमें अपन को ब्लैंक में क्या फिल करना है, वॉज या फिर वर्ब। ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तब तो वॉज करेंगे, आई सब्जेक्ट बोल रहे हैं तब भी वॉज करेंगे। अगर कोई प्लूरल वर्ड सब्जेक्ट आ गया आई को छोड़कर, तो वहाँ हेल्प फिल करेंगे ब्लैंक में वर्ब। और इन वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चूज करेंगे और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। अब जैसे इसमें दैट डे मिल गया, अपने पास सब्जेक्ट है, हमको सिंगुलर है इसलिए हेल्प यूज करेंगे वॉज, और ये रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ लगा देंगे आईएनजी। ऐसे हम एग्जाम फिल करना है। और टेंस का ये टॉपिक है जो कि एग्जाम में 4 नंबर का बनने वाला है, तो 4 इसमें सेंटेंस मिलेंगे। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि दे ब्लैंक go to Vika at that time। अब इसमें अपने पास एडवर्ब है एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। अब अपन को इसमें फिल करना है, इसमें करना क्या है, तो वही सब्जेक्ट क्या दे, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा वर्ब और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा देंगे तो है आईएनजी। अब इसमें देखो ये जो व्हेन और एज वाइल ये अलग होंगे। इसमें तो ये तो अपन जैसे एडवर्ब आएगी तो अपन ये फिल कर देंगे वॉज प्लस आईएनजी कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब व्हेन का यूज कैसे करना है, तो इसमें ये तरीका होगा कि जब भी व्हेन और एज इसी सेंटेंस में आ रहा है, व्हेन और एज इसी सेंटेंस में अगर मिल रहे हैं, तो इसमें व्हेन और एज के आगे, व्हेन एज के आगे क्या करना है, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस करना है। व्हेन और एज अगर किसी सेंटेंस में आ गया, मानो कि वो आपकी सेकंड फॉर्म फिल करनी, और अगर व्हेन एज के पीछे अगर ब्लैंक आ गया, व्हेन एज आगे, व्हेन और एज के आगे करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, और व्हेन और एज के जस्ट पीछे क्या करना है, इस पीछे हमेशा करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपन को फिल करना है, यानी कि वॉज या फिर वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिल करना है। अब एग्जांपल देखते हैं, इसमें एग्जांपल कैसे होगा इसका। 3 नंबर सेंटेंस देते हैं, जैसे कि माय सिस्टर clean blank the room when I entered। अब सेंटेंस अपने पास है, व्हेन या एज दोनों में से ढूंढना है, तो अपने पास यहाँ मिल गया है व्हेन, क्या मिला है अपन को, व्हेन। अब करना क्या है, तो जब भी व्हेन के आगे तो क्या करना आपको, पास्ट इंडेफिनिट। तो व्हेन के आगे तो कोई ब्लैंक भी नहीं है, उसमें तो पूरा क्लियर दे रखा हुआ कि सेकंड फॉर्म है। लेकिन जब व्हेन के पीछे ही बात आ जाए तो तब अपन को वह करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करना है, यानी कि वॉज और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो यहाँ क्या करना है अपन को, वॉज टू कर रहे हैं माय सिस्टर, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज, और ये आ गया क्लीन और इसके साथ लगा देंगे आईएनजी, ये बन जाएगा क्लीन। और लगभग मोस्टली एग्जाम में आते रहता है, और जहाँ तक चांस है ये नेक्स्ट एग्जाम में वो भी सकता है। चौथा सेंटेंस देखते हैं, चौथे में देखते हैं कि जैसे
रेखा was listening the song as her father followed। अब इसमें कोई भी दे सकता है आगे पीछे, तो यहाँ क्या दे रखा है, एज मिल रहा है। अब एज के पीछे फिल किया हुआ है और आगे ब्लैंक दे दिया है, तो वही है वेन और एज कुछ भी हो। इसके आगे तो पास्ट इंडेफिनिट करना है, पीछे पास्ट कंटिन्यूअस करना है। अब यहाँ क्या फिल करना है, क्योंकि यहाँ तो बहुत पहले से दे रखा है, आगे खाली छोड़ दिया, तो आगे वही और की सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट फिल करेंगे तो और की सेकंड फॉर्म आ जाएगी कॉल्ड हो गया। अब वेन और एज का अब देखते हैं अपन वाइल का, कि वाइल कैसे यूज करना है। वाइल तो वाइल के आगे अगर आपको वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी अगर दे रहा है, वाइल के आगे या पीछे कहीं भी, आगे आपको कहीं भी वॉज वर्ब प्लस आईएनजी दे दिया, तो पीछे भी आपको यही फिल करना है, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। आगे दे रखा है तो आपको यही करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देख लेना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो आ जाएगा, आई सब्जेक्ट आ रहा है तो वो आ जाएगा, और अगर आई को छोड़कर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहाँ पर फिल कर देंगे वर्ब, वहाँ फिल कर देंगे वर्ब, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फिल कर देंगे आईएनजी। और वैसे ही यहाँ करना, अगर आगे आपको वाज और आईएनजी दे दे तो पीछे भी वाज और प्लस आईएनजी है, पीछे वाज और आईएनजी तो आगे भी वाज और प्लस आईएनजी। सेंटेंस देखते हैं जैसे कि मोहन जागता while I was sleeping। अब इसमें दे दिया सेंटेंस में अपन को while, तो आगे while में क्या दे दिया, was पर आईएनजी दे दिया, तो पीछे भी अपन को यही सेंटेंस करना, was और प्लस आईएनजी। इसलिए क्या कर देंगे, was driving। ये अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट है। तो पहले इसको कैसे कवर करना है वो देखना है। तो सबसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस की, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इसमें was वर दे दिया है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दे दिया और ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट दो टाइप के हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट, और कोई नहीं, कोई सिंगुलर वर्ड ही आ जाएगा, जैसे कि बॉय, गर्ल, ऐसे ये सिंगुलर हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे, और इसमें अगर कोई प्लूरल वर्ड आ गया, जैसे कि बॉय सिंगुलर है तो ये प्लूरल हो जाएगा बॉयज, अगर बॉयज आ गया सब्जेक्ट के तौर पर तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी किसके साथ यूज होनी है, आपको वैसे पहले भी ट्रिक बता रखी है कि कोई भी ऐसी हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ, कोई भी ऐसी हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ में लास्ट में एस हो, ऐसी कोई भी हेल्पिंग वर्ब जिसके लास्ट में क्या हो एस, वो हमेशा एस